नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की और साथ में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है रोजगार अभियान के तहत जो जारी की गई है। योगी सरकार ने लगभग 2 लाख पदों को समाप्त कर दिया है। बेसिक में सृजित पद समाप्त कर दिए गए हैं। लगभग 25,000 से ज्यादा विद्यालय बंद हो चुके हैं विगत कुछ वर्षों में और 27,000 और विद्यालय बंद हो सकते हैं। उसका प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है समर सेल। आज इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर डेट लिखी है, देख लो गौर से। 14 जून आज रात के 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। इसमें जो इनका ईयरली पास होता है पास प्रो, उसकी कीमत कर दी गई है इसमें केवल 351 रुपए। और इसमें भी एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% का और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। यानी कि 351 रुपए में आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं सभी मॉक टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले पाएंगे। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 800 से ज्यादा भर्तियां हैं। 351 रुपए में ही आप लोग SSC, बैंक, रेलवे, UPSI, UPP, UPSC, UPPSC सभी भर्तियों में आप लोग भाग ले सकते हैं। तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक और ब्रेकिंग न्यूज, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। मंगलायतन यूनिवर्सिटी का PGDCA का परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जारी हो गया है। यहाँ पर सभी तारीखें सभी पेपर की दे दी गई हैं, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये लोग 24 जून से, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून और 29 जून। ये देखिए, तो आप लोग देख लें जिन लोगों ने आवेदन किया हो। चलिए हम बात करेंगे पहले टीजीटी पीजीटी को लेकर के। विज्ञापन के 3 साल हो गए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो सेवा नियमावली जो जारी हुई है, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग किस तरीके से काम करेगा, क्या वेतन भत्ते होंगे, क्या भर्तियों की प्रक्रिया होगी, कब कब मीटिंग होगी, सारी जानकारी उसमें दी गई। उसको लेकर के मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें एक कॉलम ये भी था कि 3 साल तक अगर किसी भर्ती का विज्ञापन हो जाएगा तो अगर आयोग चाहेगा तो उसको रद्द कर सकता है। इस नियमावली में भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। ये नियमावली मैंने खोल दी है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एक बिंदु है यहाँ पर 29 का 1, 2 और 3। नीचे यहाँ पर 2 पॉइंट देखिए, 29 का 2 ये है। 3 वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है तो उक्त विज्ञापन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आयोग को पुनः इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था क्या ये टीजीटी पीजीटी क्या रद्द हो सकती है, तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि 3 साल से ज्यादा देरी हुई तो रद्द ही हो जाएगी। हाँ, ये आयोग का अधिकार है, आयोग चाहेगा तो इसे रद्द कर सकता है और इसको हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ये नियमावली में लिखा हुआ है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है तो आप लोग इसके बारे में बिल्कुल चिंतित ना होइए, परीक्षा आपकी रद्द नहीं होगी। इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत ज्यादा डिले कर रहा है। पीजीटी के बारे में उन्होंने बता तो दिया है, नोटिस भी जारी कर दी है कि पीजीटी का एग्जाम अब अगस्त में होगा, 18 और 19 जून को नहीं होगा। लेकिन टीजीटी के बारे में भी विद्यार्थियों ने दबाव बनाया था तो उन्होंने थोड़ा सा असमर्थता जताई थी। कहा तो था कि परीक्षा आपकी स्थगित हो चुकी है, टीजीटी की परीक्षा नहीं हो पाएगी। ऑफिशियल नोटिस के बारे में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इस पर जल्द फैसला लेंगे, लेकिन अभी तक नोटिस जारी नहीं हुई है। इसको लेकर के विद्यार्थी एक ईमेल का एक अभियान चला रहे हैं। ईमेल का अभियान चलाइए। देखिए, हम लोगों ने जो चीज भी हम लोग करते हैं सारी बातें शासन की संज्ञान में रहती हैं। जो करने वाली चीजें होती है वो शासन करता है, जो नहीं करना है उसको इग्नोर करता है। जैसे भर्ती नहीं करनी है तो उसको इग्नोर कर रहा है। अभी हम लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पेपर लीक को लेकर के। सीधे परीक्षा नियंत्रक चेयरमैन पर छात्रों ने बड़े आरोप लगाए थे और आज देखा होगा आपने समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो उनका मूल्यांकन वगैरह जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शासन के अधीन हो पूरी होगी, उसमें शासन उसको देखेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी भर्ती किसी भी आयोग की भर्ती को आयोग शासन देख रहा है। हालांकि केवल देखने से काम नहीं चलेगा, इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर ये भी एक अभियान है, आप लोग इसको करें। सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा ईमेल करें। आज बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ईमेल कर रहे हैं। यहाँ पर ईमेल में क्या लिखना है ये देखिए, टीजीटी व पीजीटी की परीक्षा तिथि एवं नोटिस संबंधी स्पष्ट सूचना जारी की जाने हेतु। जब विद्यार्थियों ने टीजीटी को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया था और अधिकारियों से वार्ता हुई थी तब ये बात भी कही थी कि ऐसी ऐरी गहरी फर्जी तारीखें मत जारी करना। हम तुम्हारी मंशा समझते हैं, तुम्हारी भर्ती अभी नहीं हो पाएगी, तुम परीक्षा भी नहीं करवा पाओगे। जितना आप लोग करते हैं उससे ज्यादा विद्यार्थियों को पता रहता है कि आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं और आपकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम जो है परीक्षा आपकी इस बार जो तारीखें देंगे उन तारीखों में परीक्षा करवा लेंगे। निश्चित तौर पर हम करवा इसलिए भी लेते, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से हम परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं, और वो परीक्षा करवाने का कोई मतलब भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये अभियान आप लोग करिए। मैं ये तो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है। आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल से कॉपी करिए, सीधे पेस्ट कर दीजिए, भेज दीजिए चेयरमैन को। और अगर सीएम वगैरह को टैग करना हो तो उसको भी टैग कर सकते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या, यहाँ पर आप लोग अपना नंबर वगैरह डाल दीजिएगा जो टीजीटी और पीजीटी का है, के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा हेतु तिथियां पहले जुलाई फिर अगस्त में प्रस्तावित थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की हालिया बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतियोगी छात्रों को यह आश्वासन दिया गया कि टीजीटी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो धरना है और इसकी विधिवत सूचना आयोग की वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही प्रवक्ता परीक्षा की संभावित तिथि सहित एक स्पष्ट सूचना भी शीघ्र जारी किए जाने का वादा किया गया था। किंतु अत्यंत खेदजनक है कि उक्त मीटिंग को बीते हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना या संशोधित परीक्षा तारीख आयोग की वेबसाइट पर नहीं प्रकाशित की गई है, नोटिस जारी नहीं हुई है। इससे हजारों प्रतियोगी छात्र छात्राओं में भ्रम और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। परीक्षा की अनिश्चितता के कारण छात्र अपनी पढ़ाई की रणनीति भी तय नहीं कर पा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि संशोधित तारीख और संबंधित जानकारी यथाशीघ्र वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, सभी विद्यार्थी अपने जनपद वगैरह का नाम लिख सकते हैं। तो ये बात तो हो गई आप लोगों की टीजीटी और पीजीटी को लेकर के जो ईमेल का अभियान विद्यार्थी चला रहे हैं। अभी हम लोग एक दिन ट्विटर पर भी अभियान चलाएंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के जो नहीं कर पा रहे, भले ये तारीखें घोषित कर दें, उससे मतलब नहीं है। तारीखें घोषित करते जाएंगे तो क्या सभी लोग खुश रहेंगे क्या? इनका जो कर्मकांड है वो भी तो उजागर होना चाहिए ना। जैसे प्राइमरी का उजागर कर दिया विद्यार्थियों ने, जबरदस्त प्रदर्शन किया, पूरा देश जान गया कि 8 साल से इन्होंने प्राइमरी की वैकेंसी नहीं दी है। तो अब टीजीटी पीजीटी का भी हम लोगों को करना है। मैं उसके बारे में जल्द डेट बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए बहुत बड़ा झोल किया है प्राइमरी को लेकर के। प्राइमरी में लगभग 2 लाख सृजित पद समाप्त किए गए हैं। राजेश सचान की तरफ से ये सीएम योगी को ये भेजा गया है। बेसिक शिक्षा में रिक्त पदों के संबंध में विधानसभा से लेकर के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। ऐसे में इन रिक्त पदों को भरने की शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक गतिविधियों पर रोक लगाने की प्रयागराज प्रशासन से कार्रवाई अनुचित है। जो भी विद्यार्थी को कल गिरफ्तार किया गया था राहुल यादव को, और जो धरना नहीं करने दिया जा रहा है प्रयागराज में, उसको लेकर के पोस्ट की गई है। और साथ में राजेश सचान जी ने एक लंबी रिपोर्ट जारी की है बेसिक को लेकर के, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। ये देखिए पहले जो सीएम को ईमेल किया है राजेश सचान जी ने, पहले आप लोग ये ईमेल देखिए। ये ईमेल भेजी गई है, लिखा है विदित हो कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। बावजूद इसके पिछले 7 वर्षों से इन रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बने 1,37,000 शिक्षकों की बर्खास्तगी और इन रिक्त हुए पदों को 2 चरणों में भरने का आदेश दिया गया था। 68,500 में रिक्त 27,000 पदों को भरने के लिए भी कदम नहीं उठाया गया। सीधी सी बात है। दूसरा, गौरतलब है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 15 मई 2017 तक परिषदीय विद्यालयों में सृजित पद, जो टोटल पद होते हैं, 7,59,828 थे। इसमें कार्यरत शिक्षक थे उस समय 5,35,501 और पद खाली थे कितने? 2,24,327। आज से 8 साल पहले की बात है ये। जबकि गत वर्ष विधानसभा में जानकारी दी गई है कि परिषदीय विद्यालयों में सृजित पद ही 5,79,754 है। जब पहले कितने थे? 8 साल पहले 7,59,000, और यहाँ पर कितने? 5,79,000। 1,80,000 पद सरकार ने समाप्त कर दिए हैं। लिखा है कि 5,79,754 पदों में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या 4,53,264 व 1,26,000 पद रिक्त हैं। ये सृजित पद हैं, और ये उन सृजित पदों में से इतने टीचर हैं, और ये इतने पद अभी रिक्त हैं। जो कहा जाता है कि हमारे पास इतने ही शिक्षा मित्र हैं, सरकार कहती रहती है ना अक्सर। तो पहले आज से 8 साल पहले कितने कार्यरत शिक्षक थे ये देख सकते हैं आप लोग, 5,35,501। आज कितने हैं? 4,53,000। ये देखिए आज की डेट में सरकार तो सृजित पद है उन्हीं को समाप्त कर रही है। नीचे लिखा है ऐसे में 8 वर्षों में शिक्षकों की संख्या 5,35,501 से घट करके 4,53,264 रह गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि 15 मई 2017 को रिक्त 2,24,000 पदों को भरने के बजाय पदों को समाप्त ही कर दिया गया, उन विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। लिखा है कि इन स्कूलों को बंद किया गया है। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की संख्या में आई गिरावट और बुनियादी सुविधाओं का अभाव का ही नतीजा है कि विगत 2 शैक्षणिक सत्रों में बच्चों का नामांकन 1,92,00,000 से घट करके 1,52,00,000 पर आ गया है।
वहीं पर जो 21 मई को जो ट्वीट किया गया था, हिंदुस्तान समाचार पत्र में जानकारी भी दी गई थी कि 1 लाख प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की जो बात है उसको भी यहाँ पर सीएम को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी एक्स हैंडल पर हिंदुस्तान समाचार में प्रकाशित प्रोजेक्ट अप्रूवल रिपोर्ट को देकर के बताया गया था कि जल्द ही 1,93,000 शिक्षक भर्ती शुरू की जाएगी, इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, और ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि सरकार जो है लगभग 24,000 विद्यालय बंद कर चुकी है और 27,000 जो विद्यालय है वो बंद होने वाले हैं। आपने सुना भी होगा, सीएम योगी ने अभी कहा भी था कि जहां पर आसपास जहां पर बच्चे कम हैं तो उन विद्यालयों को बंद करके एक विद्यालय बना दिया जाएगा। शुरू में आलोचना होगी, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी बात है। तो विद्यार्थी जो प्रयागराज में धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। सरकार जो है अब पूरा पल्ला झाड़ चुकी है। जितने भी माध्यमिक विद्यालय है वो पूरी तरीके से बर्बाद है, जितने भी तकनीकी संस्थान है सरकारी वो पूरी तरीके से बर्बाद है, जो माध्य और जो बेसिक विद्यालय है वो पूरी तरीके से बर्बाद है। सरकार की ये सोच गलत है कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं वो सरकार पर बोझ है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। जब बुनियादी सुविधाएं ही नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी? ऐसी बात नहीं है कि अगर यहाँ पर सुविधाएं होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। आप लोग खुद सोचिए कि जब आईआईटी सरकारी संस्थान है वहां पर सुविधाएं हैं तो वहां पर एडमिशन फुल रहते हैं, मारामारी रहती है। जवाहर नवोदय विद्यालय वहां पर सुविधाएं रहती है, वो भी सरकारी है तो वो भी फुल रहता है। इसी तरीके से अटल आवासीय विद्यालय, वहां पर सुविधाएं हैं वो बिल्कुल फुल रहते हैं। तो सरकारी इंजीनियरिंग जितने भी विद्यालय है या इस तरीके के जो संस्थान है जहां पर सुविधाएं हैं तो वहां पर ही कैसे लोग जाते हैं? तो खुद सोचिए, अगर बेसिक में शिक्षक पर्याप्त रहेंगे, क्लर्क रहेंगे, बाबू रहेंगे, बैठने की जगह रहेगी, हवा रहेगी, पानी रहेगी, कुर्सी रहेगा, कापी किताबें मिलेंगी, तो यहाँ पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब शिक्षक ही नहीं है, एक शिक्षक बाबू का काम भी वही करता है, चपरासी का काम भी वही करता है, झाड़ू लगाने का काम भी वही करता है और वही पढ़ाएगा भी और वही बीमार भी होगा, तो कैसे वो चीजें कर पाएगा? तो सरकार सोचती है हमको वेतन बहुत देना पड़ता है, बेसिक में ही शिक्षा के कुल बजट का बेसिक में 74% खर्च होता है और यही यही नीति है सरकार की, धीरे धीरे इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाए और पीपीपी मॉडल पर इन विद्यालयों को खोला जाए। आप देख ही रहे कि लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। और यहाँ पर जो रोजगार अभियान वाला जो रिपोर्ट है राजेश सचान की, उसमें यहाँ पर लिखा भी है कि प्रदेश में 24,000 परिषदीय विद्यालयों को बंद किया गया है। इसके अलावा 27,000 परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का प्रस्ताव है। और अगर ये विद्यालय इन्होंने अपनी एक अलग से रिपोर्ट जारी की है, राजेश सचान की ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि अगर ये लगातार जारी रहा तो जो ग्रामीण और गरीब जो बच्चे हैं वो प्राइमरी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, महंगी शिक्षा, निजी शिक्षा उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। दरअसल इनका मकसद ही बेसिक शिक्षा को भी निजी क्षेत्र के हवाले करना, खुद मुनाफा अर्जित किया जा सके। इन्हीं नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के बड़े बड़े स्कूल है, आप लोग सब समझते हैं, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। नीचे यहाँ पर ये राजेश सचान का फोन नंबर वगैरह भी दिया, इनका मोबाइल नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। ये हो गया आज का वीडियो, आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।